आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं उज्जैन से आ रही, जहां पे सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर बड़ी जानकारी। निर्माण कार्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। 24 घंटे मोबाइल पर काम की मॉनिटरिंग संभव है और निर्माण स्थल पर रोज जियो टैगिंग जरूरी है। सिंहस्थ 2028 के लिए कई जगह पर काम चल रहा है। मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है खास सॉफ्टवेयर। सिंहस्थ 2028 को लेकर देखिए तैयारियां अभी से जोरों शोरों से चल रही है और निर्माण कार्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग अब शुरू हो चुकी है। सिंहस्थ के जितने हमारे कार्य चल रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम आया है। इसका नाम PMIS दिया गया है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये एक डैशबोर्ड के माध्यम से मॉनिटरिंग का सिस्टम है। मोबाइल पर भी देखा जा सकेगा और कंप्यूटर पर भी देखा जा सकेगा। और जितने हमारे कार्य हैं उन सभी कार्यों की यथास्थिति, कब उसकी स्वीकृति हुई थी, कब उसका कार्य शुरू हुआ था, आज के डेट में उसकी भौतिक प्रगति कितनी है, वित्तीय प्रगति कितनी है, भूअर्जन का कोई विषय तो लंबित नहीं है। और प्रतिदिन इन कार्यों का जियो टैग फोटो और वीडियोग्राफ वो भी इस पोर्टल पे अपलोड होगा, जिसको कि हम लोग कहीं से भी देख सकेंगे। और ये हमें पता चल सकेगा कि वो कार्य एक्टिव है कि नहीं है, उस साइट पे एक्टिव लेबर्स कितने लगे हुए हैं और मशीनरी कितनी लगी हुई है, ये हम लोग देख पाएंगे। साथ ही इसमें कैटेगराइज किया गया है और रेड फ्लैग नाम का एक लिस्ट बनाया गया है और उसमें जो कार्य हमारे समय सीमा से पीछे चल रहे हैं उन कार्यों को रखा जाएगा, जिससे हम उन पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। दंतेवाड़ा से ब्रेकिंग न्यूज, जहां पे NMDC में भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया गया है। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। सैकड़ों युवाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। किरंदुल और बचेली NMDC को बंद करके विरोध किया है। प्रदर्शन की वजह से NMDC का उत्पादन बंद हुआ है। युवाओं ने दिया है चेक पोस्ट पर धरना। दंतेवाड़ा के किरंदुल बचेली में NMDC भर्ती में स्थानीय को यहां पे प्राथमिकता देने की मांग को लेकर बस्तरिया समाज के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने चेक पोस्ट पर धरना दिया। इस धरने में NMDC के किरंदुल और बचेली परियोजना में पूरी तरीके से लौह अयस्क खनन का काम ठप हो गया है, जिससे कि करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि NMDC पिछले 70 से 75 सालों से स्थानीय युवाओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि L1, L2 स्तर की भर्तियों में सिर्फ स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि लगातार हम 60-70 साल से हमारा बैलाडीला में खनिज खनन हो रहा है, तो हम इस क्षेत्र में देखते हैं कि लगातार इन विकास के क्षेत्र में कई चीज़ों में हम काम करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ के जो स्थानीय जो बच्चे हैं, चाहे ST, SC, OBC जो बच्चे हैं, क्यों हमारे जो क्षेत्र होते हुए भी इस NMDC में क्यों स्थानीय जो बेरोजगार है क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उन चीज़ों को हमको लगातार इन सभी चीज़ों से प्रयास करते हुए हमको एक साथ समाज में उठ के आके हमको हमारे समाज के जो बच्चे इस प्रोजेक्ट में आके काम करेंगे तो हमारे जो समाज में जो बुराई हम जहाँ पहुँच नहीं पा रहे वहाँ तक हम पहुँच के हम विकास का जो रास्ता है, जो नई चीज़ें जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, जैसे हॉस्पिटल जैसे सुविधा, तो इन सभी चीज़ों में हम विकास के रास्ते हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम समर्थन के लिए हमारे गिदम ब्लॉक से भी हम यहाँ पहुँचे हैं। आज हमारे स्थानीय स्तर पे ये बात है कि यहाँ के जो प्रभावित पंचायत, प्रभावित जिला, यहाँ के 100% बच्चों का, और उसमें भी सभी लगभग प्रशिक्षित और ITI से योग्यता रखते हुए अभ्यर्थी आवेदित हैं, उनको 100% स्थानीय लोगों की भर्ती हुई। स्थानीय से क्या ऐसा है कि क्या कौन सा क्षेत्र? स्थानीय से मतलब हमारा ये है कि सबसे पहले तो यहाँ जो प्रभावित ग्राम पंचायत, फिर प्रभावित जिले और संभाग, इसको अपन ने प्राथमिकता दिया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं पिछले 60-65 सालों में, जब से खनन यहाँ पर स्थापित हुआ और चालू हुआ, तब से लेकर आज तक आसपास के गांव में NMDC का जो समाज कल्याण विकास होता है, उसके तहत किसी भी तरीके से विकास की गति नहीं पकड़ी। देखिए, पहले भी हमने आपका जो NMDC का जो कार्यालय आपका हैदराबाद से जो वहाँ के अधिकारी जो आए थे, उनसे भी हमने मुलाकात की। उनका कहना यही था कि जो राष्ट्रीय स्तर का जो मानक है उसी मानक के आधार पर ही भर्ती होगी। तो ऐसा उनका कहना था, तो फिर वो 60% कैसे यहाँ के लोगों को भर्ती किया? ये तो गलत बयानी कर रहे हैं। क्योंकि आज तक हमने ये देखा है कि हमने ये भी कहा है कि पिछले बार कि
जो भी जो जनरल कैटेगरी का जो क्वालिफाइड जो मार्क्स है उससे ऊपर भी यदि मार्क्स लाते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में लिया जाए। बाकी जो नहीं आ पाते हैं तो जनरल कैटेगरी में नहीं आ पाते उनको आप कोटे के अंतर्गत में लिया जाए। तो जिसके लिए अधिकारियों का क्या कहना था कि आपका 5 उंगली घी में चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है घी में। हम तो जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं तो उसको उसके अंतर्गत में लिया जाए। बाकी जो नहीं एसटी कैटेगरी में जो फाइट कर रहा है तो उसके अंतर्गत लिया जाए। ये मांग हमारी पिछले बार भी थी, लेकिन 60% की जो बात कह रहे हैं इस बात को तो मैं गलत मानता हूँ। 70-75 सालों से जब एनएमडीसी यहाँ पे और हमारे स्थानीय लोगों का कोई बात को नहीं सुनता है एनएमडीसी मैनेजमेंट। हम लोग कई बार इस तरीके से धरना प्रदर्शन पहले भी किया गया है, उसके बावजूद आज तक एनएमडीसी हमारे स्थानीय लोगों के लिए कोई समाधान नहीं किया है। इसलिए इस बार हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठेंगे और ये जो आंदोलन है हम लोग किसी विशेष वर्ग जाति के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग सभी स्थानीय में जो भी कौम के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, जो स्थानीय हैं, जो 50 साल 100 साल से जो यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी समाज के हो या किसी भी धर्म के हो, हम सभी की बात कर रहे हैं।